नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे, क्या सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करना उचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री मोदी द्वार संख्या 1 से संसद परिसर के भीतर आए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति होमम अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधिनमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नादस्वरम की धुनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को नए संसद भवन लेकर गए और इसे लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर एक विशेष स्थान में स्थापित किया। बहरहाल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल जारी था। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न कराए जाने पर समारोह के बायकॉट का ऐलान भी कर दिया था। इसके साथ ही संसद भवन में रखे जाने वाले सेंगोल यानी राजदंड को लेकर भी बहस शुरू हुई। नई संसद में लगने जा रहे राजदंड सेंगोल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इसे सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सौंपा गया था। अंग्रेजों के जिस राजदंड को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया था, अब उसे भारतीय संसद में स्थापित करने जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में राजदंड क्यों स्थापित किया जाएगा? अगर राजदंड स्थापित होगा तो राजा कौन होगा? क्या मध्ययुगीन राजशाही वापस आने वाली है? क्योंकि राजदंड राजा की शक्ति का प्रतीक है। उस समय यह अंग्रेजी राजशाही के प्रतीक के रूप में नेहरू को सौंपा गया, जिसका मतलब हुआ कि अब सत्ता भारत के हाथों में सौंपी जाती है। तब भारत लोकतंत्र नहीं था। उसके बाद भारत लोकतंत्र बना और उस राजदंड को नेहरू ने संग्रहालय में रखवा दिया। यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। उस समय सत्ता एक साम्राज्य में हस्तांतरित हुई, जिसे भारत की जनता ने लड़कर छीनी थी। आज कौन सा सत्ता हस्तांतरण हो रहा है? सब नेहरू नहीं हो सकते, क्योंकि पंडित नेहरू ने एक बांध का उद्घाटन वहां मौजूद महिला मजदूर से करवाया था, जो झारखंड के आदिवासी समाज से आती थी। यदि आज जब देश की सत्ताधारी पार्टी नवनिर्मित संसद का लोकार्पण किसी आदिवासी मजदूर महिला से नहीं तो कम से कम आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति से तो करवा सकती थी। नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने से पहले अधिनम महंतों का आशीर्वाद लेते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि सेंगोल को वॉकिंग स्टिक के रूप में आनंद भवन में रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आज़ादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। सेंगोल को प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। 7 दशकों तक इलाहाबाद संग्रहालय की शोभा बढ़ाने वाले ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में आज स्थापित किया गया है। बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर केंद्र सरकार ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। सिक्के का वजन 35 ग्राम है
और यह 4 धातुओं से बना हुआ है। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का शेर अंकित है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसके बाईं ओर देवनागरी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होने के साथ ही रुपये का प्रतीक चिन्ह भी अंकित है। वहीं सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। इसके ऊपर देवनागरी में संसद संकुल और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा है। नीचे 2023 भी लिखा हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और जितेंद्र सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।